श्री गणेशाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परात्पर परमात्मा, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण कृपा करने वाले, दया के सागर श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करते हुए बारंबार प्रणाम। आज से हम परम पूज्य प्रातः स्मरणीय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पावन चरित्र को श्रवण करने जा रहे हैं हमारे चैनल गोलोक प्रेम रस में। आप सब पूज्य श्री भाई जी का चरित्र श्रवण कर अपनी भक्ति का वर्धन कीजिए। सो कुल उमा धन्य सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। वास्तव में वह कुल, वह जाति और वह माता पिता महान धन्यवाद के पात्र हैं जिनके वंश में ऐसे महापुरुषों का आविर्भाव हो। इस परिवर्तनशील संसार में अनेक योनियां हैं एवं अनेक माताएं हैं, परंतु उसी माता का मातृत्व सार्थक है जिसने ऐसे महापुरुष को, ऐसे भगवत भक्त परम प्यारे प्रभु के प्रिय पात्र पुत्र को उत्पन्न करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। उस वंश का परिचय करना अपने मानव जीवन को सफल बनाने के लिए ही है। हमारे चरित्र नायक का जिस वंश में जन्म हुआ है वह मारवाड़ी अग्रवाल जाति का प्रसिद्ध पोद्दार वंश है। इस वंश में अनेकों विद्वान, ज्ञानी, भक्त, धनी, उदार पुरुषों ने अपनी कीर्ति सौरभ को भारतवर्ष में फैलाकर इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है कि अब वंश परिचय की कोई आवश्यकता ही नहीं रह गई है। केवल पाठकों के विनोदायर्थ हमारे चरित्र नायक के पूर्व पुरुषों का थोड़ा सा परिचय देकर उनकी जन्म गाथा गाने का प्रयत्न किया जाएगा। राजपुताना के अंतर्गत बीकानेर राज्य में रतनगढ़ एक छोटा सा शहर है। वहाँ इसी प्रसिद्ध वंश के कई घर निवास करते हैं। उनमें ताराचंद जी नामक एक साधारण संपत्तिशाली सद्गृहस्थ थे। धर्मनिष्ठ और स्वकर्म प्रवृत्ति रहने के कारण इनके घर खाने पीने की कमी नहीं थी। इन भाग्यशाली पुरुष के 2 पुत्र थे। उनके नाम कनीराम जी और भीमराम जी थे। इनमें से श्री भीमराम जी को ही हमारे चरित्र नायक का पूज्य पिता होने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हो सका। श्री कनीराम जी ने अपने पिताजी की अनुमति प्राप्त कर विदेश जाने का विचार किया। उस समय मारवाड़ से आसाम या बंगाल आना जाना आजकल की तरह सरल नहीं था। मार्ग बड़ा कठिन था, रेल बड़ी दूर थी। कोसों ऊँटों पर चढ़कर जाने पर कहीं रेल को पाते थे। फुलेरा जंक्शन के पास कुचामल रोड एक स्टेशन है, वहीं रेल मिलती थी। रतनगढ़ से यह 3 दिन का रास्ता था। बड़ा दुर्गम पथ था। चोर डाकुओं का भय सदा ही बना रहता था, पर उत्साही व्यापारियों को धन लालसा इन सब कठिनाइयों से आनंद पूर्वक निकाल देती थी। कनीराम जी का स्वास्थ्य बड़ा ही अच्छा था, शरीर बड़ा सुदृढ़ था। कहते हैं कि एक बार एक भैंसा गड्ढे में गिर गया था। उसे उन्होंने अकेले हाथों से उठाकर बाहर निकाल दिया था। वह युवक थे, हृदय में उत्साह था, काम की लगन थी। पिताजी की आज्ञा ले शुभ मुहूर्त में रतनगढ़ से प्रस्थान कर दिया। आसाम प्रांत के शिलांग नगर में पहले इन्होंने कारोबार आरंभ किया। वहाँ सरकार से सेना के खाने का सामान सप्लाई करने का भार इनको मिल गया। लोगों से इनका व्यवहार बड़ा ही हृदयग्राही होता था। दुकान की अच्छी प्रतिष्ठा हो गई। धीरे धीरे अन्य स्थानों पर भी दुकान खोलने की आवश्यकता होने लगी, क्योंकि सेना को सामान सप्लाई करने के लिए इन्हें कई स्थानों पर जाना पड़ता था।
बिना किसी निजी स्थान के बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती थी। अतएव ये सब बातें सोचकर गुवाहाटी और कलकत्ता में भी शाखाएं कर ली गई। प्रधान स्थान शिलांग ही रखा गया। कामकाज बढ़ गया था, चलती भी अच्छी थी। अकेले कनीराम जी को काम में बहुत कष्ट उठाना पड़ता था, अतः मारवाड़ से सब घर वालों को यहाँ बुलाने का निश्चय हुआ। पिताजी और भाई भीमराज जी आदि सब शिलांग आ गए। यहाँ भी मकान बन गया। सब आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। यहाँ की आब हवा, व्यापार का ढंग और परिस्थिति अच्छी देखकर कनीराम जी ने अपने 2-4 कुटुंबियों को बुलाकर दुकान कराने का निश्चय किया। वे बड़े सरल और उदार विचारों के मनुष्य थे। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण और अन्य अन्य धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने में उनकी हार्दिक प्रवृत्ति थी। अपने संबंधियों को तन मन धन से सहायता करना ही उन्होंने इन पुस्तकों से सीखा था। अतएव विलंब न कर गणेश दास गोयंदका आदि को 4 कुटुंबियों को अपने यहाँ बुलाकर दुकान करवा दी। कनीराम जी की सहायता से दुकान चल निकली और आज वे लाखों रुपयों के स्वामी हो रहे हैं। कनीराम जी के संतान नहीं थी, अवस्था ज़्यादा हो चुकी थी, अतः अब आशा भी नहीं रह गई। इसीलिए छोटे भाई को ही पुत्र समझ लिया था। पिताजी की भी अनुमति थी। दूसरे किसी को दत्तक ना बनाकर छोटे भाई को ही दत्तक रूप में ले लिया। उनका बड़े भाई और भाभी के साथ पिता माता का ही व्यवहार था। वे दोनों भी इनको पुत्र और पुत्रवधू के रूप में बड़े ही स्नेह की दृष्टि से देखते थे। रतनगढ़ बहुत दूर था। रेल ना रहने के कारण आने जाने में, विशेषकर स्त्रियों को ले आने में बड़ी कठिनता थी। अतएव रतनगढ़ इनका आना प्रायः छूट सा गया था। किसी विशेष काम से आने की आवश्यकता पड़ने पर परिवार का कोई चतुर व्यक्ति चला आता था। कनीराम जी की धर्मपत्नी देवी राम कौर बाई जन्म सन 1902 अमृतसर पंजाब में हुआ था, जो अब भीमराज जी की माँ कहलाती थी। बड़ी बुद्धिमती थी, पर स्वभाव बड़ा सरल और हृदय उदार था। इनको भी एक बार रतनगढ़ आने की आवश्यकता हो गई। एक नौकर को साथ ले ये अकेली ही रतनगढ़ चली आई। अद्भुत साहस था। स्त्रियों में स्वाभाविक ही साहस की कमी होती है, पर इनमें वह बातें नहीं थी। इनकी नीतिज्ञता का परिचय पाठकों को आगे चल के मिलेगा। कुछ वर्षों पूर्व रतनगढ़ में त्यागी सन्यासी महात्मा गण रहा करते थे। शहर के बाहर उनकी कुटी बनी हुई थी और उसमें 2-4 बड़ी सात्विक वृत्ति वाले संत रहा करते थे। भगवान के भजन, ध्यान, सत्संग में ही वे अपना अधिकांश समय व्यतीत करते थे। उनका हृदय बड़ा दयालु और कृपापूर्ण होता था, जैसा स्वाभाविक ही तपोनिष्ठ सच्चे सन्यासियों का होता है। दिखावटीपन नाम मात्र का भी नहीं था। गांव के सारे लोग उन्हें बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे एवं प्रायः 2-4 आदमी उनके दर्शन एवं उपदेश सुनने के लिए आते रहते थे। किसी भी प्राणी का कष्ट वे नहीं देख सकते थे। सर्वदा गरीबों के दुखों को दूर करने का प्रयत्न करते रहते थे। रोगियों की दवा आदि भी कुछ कुछ किया करते थे। जिस समय की घटना मैं लिख रहा हूँ, उन दिनों शायद लक्ष्मीनाथ जी, मोतीनाथ जी, मंगलनाथ जी, बक्खननाथ जी आदि वहाँ थे। नाथ उन लोगों का पदवी थी। भीमराज जी की माँ रामकौर जब रतनगढ़ आती थी, प्रायः ही साधुओं के दर्शन को जाती थी। स्वाभाविक ही साधुओं पर भक्ति थी।
उस समय आज की भांति श्रद्धा का लोप नहीं हो गया था। लोगों के स्वभाव में इतना परिवर्तन नहीं हुआ था और ना आजकल की तरह पाखंडी साधुओं की ही बढ़ती थी। अस्तु उन साधुओं की भी श्री भीमराज जी की माता पर बड़ी कृपा रहती थी। घर में सब प्रकार का आनंद रहते हुए भी एक पुत्र न रहने के कारण सबके हृदय में विषाद रहता था। विशेषकर भीमराज जी की माता रामकौर बाई को इसका अधिक दुख था, क्योंकि अभी तक उन्होंने पौत्र के मुख दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया था। यहाँ आकर नाथ जी से भी उन्होंने यही बात कही। नाथ जी प्रसन्न थे। उन्होंने एक दिन वरदान रूप में भीमराज जी की माता को कह दिया कि आज से 1 वर्ष के अंदर कान्हानाथ टुटिया बाबा जी महाराज ही आपके घर में एक सर्वगुण संपन्न पौत्र के रूप में जन्म लेंगे। वह बहुत ही सुशील, भगवत भक्त और विद्वान होगा। जन्म के समय उसके ये चिन्ह होंगे: मस्तक पर श्री का निशान होगा, कंधे पर केश होंगे, दाहिनी जांघ पर काले तिल का सा निशान रहेगा और साधारण बालकों के समान वह जन्म के समय रुदन नहीं करेगा, मुंह में उंगली देने पर रोवेगा। नाथ के ये कृपापूर्ण वचन सुनकर उनका हृदय आनंद से प्रफुल्लित हो गया। साधुओं के कथन में पूर्ण विश्वास था। अब पौत्र के होने में कोई संदेह नहीं रहा। यही एक इच्छा थी, बस वह पूर्ण हो गई। अब और क्या चाहिए। साधुओं पर भक्ति और भी बढ़ गई। आज्ञा लेकर घर आ गईं। रामकौर बाई ने पौत्र की उत्कट लालसा से उन्हीं दिनों एक और अनुष्ठान करवाया था। वह घटना इस प्रकार है। देवी रामकौर बाई निम्बार्क संप्रदाय के रतनगढ़ निवासी बाबा महरदास जी महाराज की शिक्षा थी। महरदास जी बड़े अच्छे संत थे। विद्वान होने के साथ साथ अनेक संतोचित गुण भी उनमें विद्यमान थे। रामचरितमानस की कथा बड़ी सुंदर ढंग से कहते थे, जिसे सुनने के लिए बड़े बड़े विद्वान आते थे। कथा करते हुए वे गदगद होकर रोने लगते थे। देवी रामकौर ने एक दिन उनसे प्रार्थना की कि महाराज, इस वंश को चलाने वाला कोई नहीं है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय करें जिससे इस वंश की अमर कृति बढ़ाने वाला कोई पुत्र संतान हो। संत हृदय नवनीत समाना प्रसिद्ध है। उन्होंने तत्काल यह प्रार्थना सुनकर कहा कि अच्छा, इसलिए एक अनुष्ठान कराओ। 4 ब्राह्मणों से श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कराया जाए। जिस एक दिन में 100 पाठ पूर्ण हो जाएंगे, उस दिन अनुष्ठान सफल हो समझ जाना। अस्तु अतकाल 3 दिन दूसरे ब्राह्मण, चौथे स्वयं बाबा महरदास जी महाराज उस अनुष्ठान को करने के लिए तैयार हो गए। अपने लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में ही अनुष्ठान शुरू हो गया और जल्द ही एक दिन 100 पाठ पूर्ण हो गए। उस दिन दीपक में एक बार ही घी डाला गया और वह दीपक अखंड रूप से जलता रहा। तब बाबा जी ने रामकौर बाई से कहा कि आज तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया, और थोड़ा सा जल अभिमंत्रित करके देवी रामकौर बाई को दिया और कहा कि इस जल को तुम्हारी बहू रिखी बाई को पिला देना। इससे तुम्हारे घर में एक पुत्र रत्न पैदा होगा। वह बड़ा ही धर्मात्मा, भगवत भक्त और तुम्हारे वंश को उज्जवल करने वाला होगा। उसका नाम हनुमान प्रसाद रखना। इस बात को सुनकर रामकौर के हर्ष की सीमा ना रही। उसे तो प्रत्यक्ष पुत्र जन्म सा सुख प्राप्त हो गया, क्योंकि उन्हें बाबा की वचनों में पूर्ण विश्वास था। इसके बाद जब हनुमान प्रसाद का जन्म हुआ, तब रामकौर रतनगढ़ आए
और उन्होंने बाबा के मंदिर में एक छोटा सा शिवालय और गाय के लिए एक सोफा गौशाला घर बनवाया। राम कौर बाई अब और भी नाना प्रकार से सेवा किया करती। घर में जो अच्छी वस्तु या चांदी के बर्तन आदि होते उन्हें भी भगवान के लिए सर्वप्रथम चढ़ा देती, भेंट कर देती। ये बहुधा अनेकों प्रकार से गुप्त दान भी किया करती। साधु ब्राह्मणों की सेवा तो देवताओं के समान किया करती। रतनगढ़ आने का काम श्रेष्ठ हो चुका था। अब यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं थी। अतएव वह शीघ्र ही शिलांग के लिए चल पड़ी और आनंद वहाँ पहुँच गई। पाठक वृंद उस पुण्य भूमि शिलांग का मन से दर्शन करे। वह देखे झरझर करता हुआ निर्झर कितने उमंग से दौड़ता हुआ आगे चला जा रहा है। किसी की चिंता नहीं, किसी की परवाह नहीं, अपने धुन में भागा जा रहा है। वहाँ के वृक्ष लताओं के पत्ते पत्ते से आनंद के परमाणु प्रसारित हो रहे हैं। परम अभिलाषित वस्तुओं की प्रतीक्षा में हृदय की क्या अवस्था होती है, ये किसी से सुनकर समझना नहीं जा सकता। उस समय प्राणों में कैसी वेदना होती है। पल पल पर विद्धन की आशंका से मन किस प्रकार चंचल हो उठता है, ये तो सर्वदा भक्त भोगी ही अनुभव कर सकता है। देवी राम कौर बाई के जीवन के वे 9 महीने कैसे बीते होंगे। प्रतिदिन वे किन किन आशंकाओं से अभिभूत होकर क्या क्या संकल्प करती होंगी, उसकी कल्पना भी सूक्ष्म हृदय के प्राणी को नहीं हो सकती। कितनी प्रतीक्षा के बाद उनकी साधना का मंगलमय प्रभात होने जा रहा है। उनकी लाडली बहू के उदर से उनके वंश का एकमात्र एवं लंबी प्रकट होने जा रहा है। देवी राम कौर मन ही मन देवी देवताओं से ना जाने कितनी प्रकार से प्रार्थना करती होंगी, कितनी मन्नतें करती होंगी। पाठक स्वयं सोचे। मुझे तो उस परम पूजनीय देवी के पावन चरण कमलों में सिर नवाकर आगे का प्रसंग लिखना है। विक्रम में सन 1949 दिनांक 17 सितंबर 1892 की बात है। आश्विन कृष्ण द्वादशी की तिथि है। शनिवार का दिन है। अभी अभी कुछ ही देर पहले प्रभात हुआ है। भगवान अंशुमालिनी की शुभ किरणों से वृक्षावली उद्दासित हो गई हैं। उन पर बैठे हुए पक्षी मधुर कलरव कर रहे हैं। शारदीय मंद समीर के झोंकों से वृक्षों की शाखाएं हिल रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो पक्षियों के कलरव गाने के साथ साथ अपना हाथ नाच नाच के वे ताली दे रही हैं। आज परम सौभाग्यवती पूजनीय श्रीमती रिक्की बाई को प्रातः काल से ही प्रसव वेदना का अनुभव हो रहा है। देवी राम कौर अतिशय उत्कंठा से अपने इष्ट देव का स्मरण करती हुई प्रतीक्षा कर रही हैं। आखिर वह परम पुण्यमय क्षण उपस्थित हुआ। बालक ने माँ के उदर से धराधाम पर पदार्पण किया। फिर क्या था, सर्वत्र मंगल छा गया। रतनगढ़ के महात्मा ने बालक के जन्म समय पर उनके अंगों पर जिन चिन्हों के होने की बात कही थी, वे सबके सब ज्यों के त्यों मिले। उस अतिशय महिमाशाली बालक की जन्म कुंडली एवं उस समय के इष्ट लग्न आदि इस प्रकार है। संवत 1949 विक्रम आश्विन कृष्ण 12 शनिवार 17 सितंबर 1892 पुष्प 6:58 उपरांत अश्लेषा प्रथम चरणे सूर्योदादिष्टम 10-14-30 सूर्य 5-2-31 28 लग्नम 6-28-30 28 एतम समय। आज हम श्री भाई जी के चरित्र को यही विराम देते हैं। कल पुनः प्रस्थान करेंगे। श्री राधे।